हेलो गाइस, ट्रेडिंग टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंट्राडे ग्रो ऐप में जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए जो चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेजेस लगते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और अगर आपको ग्रो ऐप में अकाउंट ओपन करना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके ग्रो ऐप में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं ग्रो ऐप में जो इंट्राडे ट्रेडिंग चार्जेस जानने हैं उसके लिए हम एक ब्राउज़र में जाएंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउज़र है, राइट। सो यहाँ पे आपको ब्राउज़र में सिंपली सर्च करना है ग्रो ऐप ट्रेडिंग चार्जेस। जैसे आप सर्च करेंगे वेरी फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पे दिख रही होगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो मेरी ऐप ओपन हुई है ग्रो ऐप, ये उसी में मुझे बता। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड मैंने डाल दिए, ये आप देख सकते हैं ग्रो ऐप के अंदर ही ये वेब पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी ब्रोकरेज, राइट। यहाँ पे लिखा है 20 और 0.05% विच एवर इज़ लोअर पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, विच एवर इज़ लोअर, या तो 20 रुपये या फिर 0.05% ऑफ द टोटल टर्नओवर। यानी कि समझिए आपने बाय किया, फॉर एग्जांपल आपने बाय किया समझिए 10,000 का आपने स्टॉक बाय किया है, ठीक है। 10,000 पे 0.05% जो कि होता है 5 रुपीज़, राइट। तो 5 रुपीज़ लगेगा, या फिर यहाँ पे देखिए लिखा है 20। सो इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा, अगर 10,000 का आपने समझिए स्टॉक बाय किया है तो 0.05% के हिसाब से 5 रुपीज़ आपकी ब्रोकरेज बनती है। तो और इनकी जो दूसरी कंडीशन है 20 रुपीज़, विच एवर इज़ लोअर, तो इसमें जो लोअर है वो है 5 रुपीज़, राइट। तो 5 रुपीज़ ही आपको इसमें ब्रोकरेज लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने समझिए 1 लाख रुपीज़ के स्टॉक को बाय किया है तो अब 1 लाख पे 0.05% करेंगे, सो ये हो जाता है 50, राइट। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 20, तो विच एवर इज़ लोअर, तो इस केस में लोअर अमाउंट है 20, तो आपको सिर्फ 20 रुपीज़ ही ब्रोकरेज लगेगी। यानी मैक्सिमम ब्रोकरेज जो आपको लगती है वो 20 रुपीज़ लगती है, और जो लोअर कंडीशन की जो साइड है वो है 0.05%। दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा वो आपकी ब्रोकरेज होगी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। आप बाय करते हैं तब भी और आप जब सेल करते हैं तब भी, राइट। अब हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्रोकरेज लगने के बाद आपको कुछ एडिशनल और भी चार्जेस लगते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्राडे लिखा हुआ है, इंट्राडे चार्जेस, ये डिलीवरी चार्जेस है तो इसे इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं STT, राइट, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। यहाँ पे वो जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है वो आपके सेल अमाउंट पे लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनली ऑन सेल अमाउंट, जो भी आप स्टॉक को सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ का आपने स्टॉक बाय किया, फिर आपने 1,10,000 में उस स्टॉक को सेल किया, राइट। तो जो भी 1,10,000 में आपने स्टॉक सेल किया, उस 1,10,000 पे आपको 0.025% का STT, ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, ठीक है, ओनली ऑन सेल इंट्राडे में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैम्प ड्यूटी 0.03% ऑन बाय। जब भी आप बाय करते हैं तो ये आपको एक स्टैम्प ड्यूटी लगती है 0.003%। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, जो कि कॉमन है सब में, NSE हो BSE हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 0.00345% ये आपको चार्जेस लगते हैं, बाय भी करेंगे तब भी और सेल करेंगे तब, यानी दोनों टाइम पे, राइट। फिर आपको सेबी का टर्नओवर चार्जेस लगता है जो कि वेरी नॉमिनल है, 0.0001% बाय और सेल दोनों के टाइम पे। और DP चार्जेस, इसमें आपको DP चार्जेस का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, वो आप बाय करो या सेल करो उसमें आपको 0 लगता है, राइट। सो अगर आप बेसिक देखेंगे यहाँ पे तो आपको जो चार्जेस लगते हैं वो है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स और सेबी टर्नओवर चार्जेस, ये लगते हैं, क्योंकि DP चार्जेस इसमें आपको है ही नहीं। तो जब भी आप कोई भी ट्रेड करते हैं इंट्राडे की तो आपको ब्रोकरेज एक लगती है जो हमने ऊपर डिस्कस किया 20 रुपीज़ और 0.05% विच एवर इज़ लोअर, और ये बाकी के चार्जेस है वो आपको लगते हैं। अब इस चार्जेस में ये ऑलरेडी एक टैक्स है, राइट। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, आपका जो ऊपर जो ब्रोकरेज हमने देखा 20 रुपीज़ वाला वो, राइट। और ये सब पे आपको लगता है 18% का GST। आप देख सकते हैं यहाँ पे 18% का आपको GST भी इस पर पे करना रहता है। मैं इसे वापस ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, राइट। सो ये आपका ब्रोकरेज इस हिसाब से लगता है। मैं एक बार फिर से आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। 20 रुपीज़ और 0.05% जो भी आपके टर्नओवर का होता है, बाय का, सेल का, यानी कि पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, विच एवर इज़ लोअर, जो भी लोअर होगा वो आपको ब्रोकरेज चार्ज होगा, और उसके ऊपर 18% GST, राइट। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस सिर्फ सेल पे लगेगा 0.025%, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स है इसलिए इसके ऊपर कोई GST नहीं। स्टैम्प ड्यूटी 0.003%, राइट।
एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज इसके ऊपर ये जो भी है बाय पे भी लगेगा, सेल पे भी लगेगा 0.00345% और प्लस इसके ऊपर 18% GST भी लगेगी आपको। और सेबी के टर्नओवर चार्जेस 0.0001%, DP चार्जेस इसमें नहीं है और 18% GST आपको लग जाती है। प्लस इसमें अगर आपका ये हो गया ब्रोकरेजेस प्लस चार्जेस जो आपको हर ऑर्डर पे लगेंगे। इन केस अगर आपने पोजीशन ओपन कर दी और इंट्राडे में मार्केट आवर क्लोज होने के टाइम पे पोजीशन को क्लोज नहीं किया तो आपको जो चार्जेस लगते हैं वो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस 50 रुपीज़ पर पोजीशन, ठीक है, 50 रुपीज़ पर पोजीशन प्लस उसके ऊपर GST भी आपको लगेगी, राइट। सो ये आप अगर ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, अगर आपने नहीं किया और ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ सिस्टम को करना पड़ता है तो उसके लिए 50 रुपीज़ प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, जो कि नियर बाय 59 रुपीज़ के आसपास आपको पड़ेगी। सो ये बेसिकली आपके इंट्राडे की ट्रेडिंग के चार्जेस है अगर स्क्वायर ऑफ करते हैं तो चार्जेस, और प्लस जो आपकी ब्रोकरेजेस लगती है 20 रुपीज़ प्लस ये जो एडिशनल चार्जेस एंड GST, राइट, ये आपको पे करनी पड़ती है। So that's it guys. Thumbs up if you like the video and do subscribe for more. Thank you.